मान के चलना अलाउद्दीन दरबार में बैठा है तो आगे आगे जो मंत्री बैठे होते वो वैसे ही नहीं जीने देते, क्योंकि बंदा बोलने को चाहे तो बोल भी जाए, लेकिन आगे वाले वैसे ही नहीं बोलने देते। आगे वाले तो एक दूसरे के कोड़ियाँ मार मार के हंसे, ऐसी कोड़ियाँ मार मार के मुंह पर हाथ दे दे के हंसे। अलाउद्दीन बोला किस बात की हंसी आ रही है, तो मंत्री बोले नहीं कुछ ही नहीं। फिर जैसे अलाउद्दीन भूल गया, फिर वो तो एक दूसरे को कोड़े मार दे, फिर हंसने शुरू कर दे। अलाउद्दीन बोला क्या बात होगी। एक मंत्री बोला कुछ ही नहीं, मैं तो इसे टोल टैक्स की स्पेलिंग पूछ रहा था। कहने का मतलब वो ताना ही मार रहा था तो मैं तो टोल टैक्स की स्पेलिंग पूछ रहा था। अलाउद्दीन बोला बच्चा मैं समझ गया किस बात की स्पेलिंग पूछ रहे हो, आप ताने मार रहे हो। जैसे ये बाहर जाता, अलाउद्दीन अपनी प्रजा के मध्य में जाता तो बच्चे तो इनका नाम ही रख दिया बच्चों ने, तो बोलने लगे और टोल टैक्स है, इसको पता चल गया मेरे को ही बोल रहे हैं। कहने का मतलब अगर ये बोलना भी चाहा तो इसका नहीं बोलने दिया, मुख्य कारण इसका मेवाड़ के ऊपर अधिकार करना था। समर सिंह ने टोल टैक्स वसूला था, समर सिंह की मृत्यु होगी, उसके बाद में शासक बना था रतन सिंह। उसके बाद में शासक कौन बना? रतन सिंह। रतन सिंह के समय सिंहलद्वीप, जिसको वर्तमान में क्या बोलते हैं श्रीलंका, सिंहलद्वीप का एक शासक था जिसका नाम था गंधर्व सेन। गंधर्व सेन, सिंहलद्वीप का शासक गंधर्व सेन, और जिसकी राजकुमारी थी पद्मनी, जिसकी राजकुमारी पद्मनी। पद्मनी एक दिन, इसके पास एक तोता था हीरामन तोता, जो बोलने वाला टुईया तोता के नाम से भी जान। उसको भाई दाना चूरी खिला रही थी। अपने टाइम में, अपने समय की तो बात है नहीं भी, अपने तो चूरियाँ खिलाएंगे। राजकुमारी थी तो ड्राई फ्रूट वगैरह खिलाएगी इनको, तो वो खिला रही थी। लेकिन एक बार पिंजरा खुला रह गया और ये तोता क्या हुआ? आज़ाद हो गया। हीरामन तोता आज़ाद हो गया, और जैसे ही ये आज़ाद हो गया तो इसको एक शिकारी ने पकड़ लिया, और एक शिकारी ने पकड़ के इसको किसको बेच दिया? एक ब्राह्मण को बेच दिया। हीरामन तोता को एक ब्राह्मण को बेच दिया, और जिस ब्राह्मण को बेचा गया उसका नाम था राघव चेतन। जिस ब्राह्मण को बेचा गया उसका नाम था राघव चेतन। अब राघव चेतन को बेच दिया। राघव चेतन किसके दरबार में था? राघव चेतन दरबार में था रावल रतन सिंह के। रावल रतन सिंह के दरबार में था। तो हीरामन तोता ने सारी बात बता दी राघव चेतन को कि भैया आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? श्रीलंका सिंहलद्वीप की राजकुमारी गंधर्व सेन की पुत्री पद्मनी भयंकर सुंदर है, भयंकर सुंदर, खूबसूरत। अगर वो पानी भी पीती है तो उसके गले में पारदर्शिता दिखती है। कहने का मतलब इतनी सुंदर भी, गले में अगर वो पानी पीती है तो गले में नीचे जाता हुआ उसका पानी भी दिखता है। ये बात किसने बता दी? हीरामन तोते ने। किसको? राघव चेतन को। और राघव चेतन को बताते ही इसके तो पची नहीं बात, ये जाके किसको बोलेगा? रावल रतन सिंह को। और रतन सिंह को तो मन में लड्डू फूटने लगे। रतन सिंह ने बोला अब तो चाहिए, और फॉलो मी। कहाँ पे? सिंहलद्वीप पे फॉलो मी किया। सिंहलद्वीप में फॉलो भी किया। मेवाड़ का राणा था, मेवाड़ का शासक था रावल रतन सिंह, और सिंहलद्वीप में जाएगा। अब ऐसे तो इसकी कितनी हिम्मत पड़े, ऐसे तो एक इसकी हिम्मत पड़े भी किसी के राजा के अंडर में जाके, उसके महल में जाके उसके पूछ ले भी तेरी बेटी का क्या हाल है, मैं तो उससे शादी करना चाहता हूँ। किसी की हिम्मत नहीं पड़े। इसने क्या किया? 5-6 महीनों तक रतन सिंह व राघव चेतन ने 5-6 महीनों तक यहाँ पे भिखारी के बेस में रहे, चक्कर लगाते रहे, गेड़ियाँ पे गेड़ियाँ देते रहे। अब एक आधी शक्ल दिख जाए तो भी ठीक है, वो तो नहीं दिखे क्योंकि राजकुमारी थी, बार वो आती नहीं थी। 8-9 महीने तक अच्छे चक्कर लगाए भिखारी के बेस में। तो अब यहाँ के गंधर्व सेन को शक हो गया। गंधर्व सेन सोचा आप रोज़ाना यहाँ पे दरबार में आते हो, भीख लेके चले जाते हो, लेकिन आप हो कौन? रोज़ाना ऐसे कौन आता है? तो इनको आवाज़ दी, जेंटलमैन आप कहाँ से आए हो? जेंटलमैन ने कहा नहीं सर यहीं पे बस कुछ ही नहीं, घूम ही रहे थे। कि नहीं आप देख के लगते नहीं भिखारी वाले बेस में हो, लेकिन कोई कोई तो हो, आप कहाँ के आए हो? उसने कहा मैं मेवाड़ का रावल हूँ, रतन सिंह। तो किस कारण से आए हो? रावल रतन सिंह से कहा कारण तो साहब क्या बताइए, आपके घर में ही छुपा बैठा है, आपके घर में ही छुपा बैठा है। तो ये समझ गया, उसको सारी कहानी बता दी भी मैं तो पद्मनी के बारे में सुना था,
बस इसके लिए आ गया। अब गंधर्व सेन के लिए इससे बड़ी खुशखबरी अब क्या हो सकती है, क्योंकि इतना चुन्नू सा बेचारा श्रीलंका और भारत की सबसे पुरानी रियासत मेवाड़, उसका शासक चुन्नू सा बेचारा श्रीलंका और भारत की सबसे पुरानी रियासत कौन सी, मेवाड़, उसका शासक रतन सिंह, मेवाड़ का शासक रतन सिंह सिंहल द्वीप पर रानी की तलाश में आ गया। तो गंधर्व सेन सोचा इससे शुभ अवसर क्या हो सकता है, क्योंकि बेचारा चुन्नू सो भारत के मैप के साथ में फ्री में मिलता है। इसके ऊपर मेवाड़ का शासक आ गया, उसने लगे तो उसकी शादी कर दी और उसके साथ उसको कहाँ पे भेज दिया, मेवाड़ भेज दिया। और साथ में किसको, 1600 महिलाओं को भेज दिया गया। साथ में 1600 महिला दासियाँ बोलते जिसको, दासियाँ किसके साथ में भेज दी, पद्मनी के साथ में 1600 दासियाँ भेज दी गई। और साथ में गौरा व बादल को भेज दिया गया। गौरा इसका चाचा लगता था और बादल इसके चाचा था, में भाई लगता था। गौरा व बादल को इसके साथ में भेज दिया गया। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही पद्मनी मेवाड़ के दरबार में आ गई, तो एक दिन राघव चैतन्य ने उसको देख लिया। राघव चैतन्य ने एक दिन फिर उसको देख लिया और देखते ये तो उल्टा पड़ गया, ये तो मुंडा पड़ा ये तो ये बात किसको पता चली, बेहोशी हो गया वो। तो ये बात पता चली रतन सिंह को। रतन सिंह ने कहा इतना खोट ब्राह्मण तू, मेरी वाइफ के बारे में इतना बुरा सोचता है, उसको यहाँ से निकाल दिया। और राघव चैतन्य ने कहा तेरे को पद्मनी की ABCD भी नहीं आती थी, मैंने तेरे को सारा कुछ बता दिया, अब तो मेरे को निकाल रहा है। उसने वही निकाल दिया, अभी चला जाए यहाँ से। अब दुश्मन का दुश्मन मित्र होते हैं बहुत बड़े, दुश्मन का दुश्मन बहुत बड़े मित्र होते हैं। अब रतन सिंह का दुश्मन कौन बन गया, राघव चैतन्य। और एक दुश्मन कौन बने, अलाउद्दीन खिलजी। वैसे दुश्मन था क्योंकि वो टोल टैक्स नाम उसका रख दिया था, उसने टोल टैक्स वसूलने के लिए मेवाड़ पे अधिकार करना चाहता था। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही राघव चैतन्य किसके पास गया, अलाउद्दीन खिलजी के पास में गया। ब्राह्मण था, ज्ञाता था, अलाउद्दीन खिलजी को पता था राघव चैतन्य अच्छा ज्ञाता है। उसको आगे रो में बिठा दिया, बोलो आओ यहाँ पे बैठो, आसन ग्रहण करो, चाय पानी सब कुछ पूछा, कैफ़े में ले गया, अच्छी कॉफ़ी वगैरह पिलाई इसको। फिर राघव चैतन्य ने कहा, अलाउद्दीन ने कहा और साहब क्या हाल है। राघव चैतन्य ने कहा मेरे तो बढ़िया, आप बताओ। अलाउद्दीन ने कहा हमारे भी बढ़िया, दिल्ली के शासक है, पूरे भारत पर राज कर रहे। राघव चैतन्य ने कहा साहब आपके तो क्या अच्छे तो उनके रतन सिंह के हैं, आपके काहे के अच्छे तो रतन सिंह के हैं, मज़े तो वो ले रहे हैं। अलाउद्दीन खिलजी को ये पूरी बात बताई, कुछ बढ़ा चढ़ा के बताई, इतनी सुंदर, ऐसे सुंदर पानी पीते थे, ऐसे झलकता है सब कुछ, उसने तो